Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and most welcome back to our PLC logic class. So engineers, in this video, today I am going to discuss about how to make toggle button with the help of movement push button. Actually, this is a method to make toggle button. Actually, I am not using in this logic without counter. बिना काउंटर के ही हम लोग आज टॉगल बटन बनाना सीखेंगे। आखिर एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि टॉगल बटन क्या होता है, मूवमेंट पुश बटन क्या होता है। टॉगल बटन तो आप जानते ही होंगे, अगर ऑटोमेशन फील्ड में आप कुछ लर्न कर रहे हैं तो मान लीजिए आपके घर में आप जब इलेक्ट्रिकल का स्टडी करते होंगे या डिप्लोमा या बीटेक, तो उसमें टॉगल और मूवमेंट नाम का तो आया होगा। बट टॉगल का मतलब होता है कि आपके घर में फैन है तो बटन को प्रेस करते हैं तो आपका फैन ऑन होता है, और जैसे बटन को ऑफ कीजिएगा तो आपका फैन ऑफ होता है। ठीक, इसी को टॉगल बटन बोलते हैं। मूवमेंटिव पुश बटन, मूवमेंटिव मतलब क्षण, पुश मतलब दबाना, बटन मतलब बटन, वैसा मतलब बटन जिसे हम लोग पुश करके दबाते हैं। जब तक पुश किए रहेंगे तब तक मोटर चलेगा, देन जैसे छोड़ देंगे तो वो आपका मोटर ऑफ हो जाएगा। इसी को हम लोग मूवमेंटिव पुश बटन बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं पीएलसी लॉजिक का जस्ट 8 नंबर टॉगल बटन का मेथड शुरू करते हैं। एक्चुअली मैंने आज 12 नंबर लॉजिक क्लास है। ठीक, तो 12 नंबर लॉजिक क्लास में हम लोग सीखेंगे। देखिए, ये मोमेंटिव पुश बटन है और इसी को हम लोग इसी लॉजिक को परफॉर्म करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्या किया हूँ कि मैं इनपुट आउटपुट आपके सामने रख देता हूँ। ये मेरा इम्यूलेटर है और मैं ये आपका इनपुट है। देखिए इनपुट दूंगा तो 1 शॉट जाएगा, देन मेमोरी बिट 4 हाई होगा। जैसे मेमोरी बिट 4 आएगा तो मोटर ऑन हो जाएगा। देखिए मैं 5 नंबर इनपुट है, 5 नंबर आउटपुट को ऑन करा रहा हूँ। तो यहाँ पे 5 नंबर को जैसे प्रेस किया हूँ तो ये मोटर आपका ऑन हो गया। मान लीजिए फिर मैं दोबारा इसे प्रेस करता हूँ, मोटर आपका ऑफ हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉगल पुश बटन। चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं और कैसे बनाते हैं। ठीक, तो एक्चुअली मैं ऑफलाइन चला जाता हूँ और मैं आपको खुद बना के दिखा देता हूँ। ठीक, एक्चुअली मैं इस रूटीन को ही डिलीट कर देता हूँ। मैंने डिलीट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे मेन रूटीन में इसका जो JSR को कॉल कराया था उससे भी मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको मेन प्रोग्राम में आना है। जैसे यहाँ पे आइएगा, ऐड पे क्लिक कीजिएगा, न्यू रूटीन लेना आप। न्यू रूटीन को क्या नाम दीजिएगा, टॉगल बटन का आज हम लोग 8वां मेथड सीख रहे हैं। TOGGLE बटन, BUTTON का 8 मेथड सीख रहे हैं। देन इस पर हम लोग ओके करेंगे। टॉगल बटन का 8 मेथड आपके सामने ये रूटीन बनकर आ जाएगा। अब चलिए इसी में हम लोग को लॉजिक लिखना है। क्या चाहिए आपको, एक इनपुट चाहिए, एक आउटपुट चाहिए, उसी को हम लोग को ऑन कराना है। तो मैं एक इनपुट ले लिया हूँ। इस इनपुट को मैं लिया हूँ तो इसको हम लोग टैग देंगे। क्या देंगे, इनपुट का टैग। पहले मैं इंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ। और आपको 1 शॉट बीट भी चाहिए क्योंकि बिना 1 शॉट बीट का इसमें वर्क ही नहीं होगा। तो 1 शॉट बीट का यूज भी हम लोग करेंगे। ये मैंने 1 शॉट भी ले लिया। देन एक आउटपुट ऑन करा दूंगा, फिर उसके साथ एक और आउटपुट ऑन कराएंगे। पैरेलल में 2 आउटपुट को ऑन कराएंगे। ये दोनों आपका मेमोरी बिट आउटपुट होगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा मेथड है। और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि एक रूटीन लेंगे। ठीक, एक रूटीन लेंगे। देन इसमें क्या करेंगे, एक एनो लेंगे और क्या बोलते हैं, एक एनसी ले लेता हूँ और मैं एक मोटर को ऑन कराने के लिए एक आउटपुट ले लेता हूँ। अब इसका इनपुट है तो इनपुट का हम लोग को टैग देंगे। इनपुट का टैग इसमें लोकल लिखिएगा ना, लोकल लिखने पे आता है लोकल। लोकल 3i, आई मतलब इनपुट, आई मतलब इनपुट। ड्रॉप डाउन कीजिएगा। आप मान लीजिए कि आप स्टूडियो 5000 में ये लॉजिक बन रहा है। अगर RS लॉजिक 500 में बनाइए या 5000 में बनाइए, सीमेंस में बनाइए या मित्सुबिशी में या डेल्टा में या स्नाइडर में, सभी जगह ये कंसेप्ट लॉजिक काम करेगा। बट आपको समझना है कि कैसे मतलब मोमेंटिव पुश बटन को हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाइएगा। मैं 1 में जाकर और मैं इनपुट नंबर क्या ले लेता हूँ, 5 नंबर इनपुट ले लेता हूँ। ठीक, 1 शॉट का एक बिट भी बना देते हैं।
इसका नाम लिख देंगे 1 शॉट 5। मैं एक्चुअली 1 शॉट बहुत ज़्यादा बनाया हूँ तो 1 शॉट 5 में एक बिट ले लिया हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे एक मेमोरी बिट बनाना पड़ेगा, मेमोरी बिट। और मेमोरी बिट में कितना नंबर लूँगा, 5 नहीं 6 नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि 5 तक मैं यूज कर रखा हूँ। तो एक मेमोरी बिट 6 नाम का एक बिट लिखेंगे और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए मेमोरी बिट 6 है, ये बूल है डाटा टाइप, और देन इसको हम लोग कर देंगे। और फिर उसके साथ मेमोरी बिट से एक और बना लेते हैं जो 7 नंबर होगा मेमोरी बिट, इसे भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं। लीजिए मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम लोग आउटपुट ले लेते हैं मोटर में, तो जिसे तो लोकल लिखिएगा, तो लोकल में ओ है, ओ मतलब आउटपुट होता है। देन इसको भी ब्राउज कीजिएगा, देन एक बार और इसको ब्राउज कीजिए। ये आपका क्या है कि ये आपका लोकल 3 का है और ये डाटा 0 है। देन इसके ड्रॉप डाउन में खोलिएगा तो 5 नंबर आउटपुट आपका खाली है, 4 तक आपका यूज हो रखा है और 5 नंबर को हम लोग आउटपुट को ले लेंगे। अब यहाँ पे अब देखिए क्या आएगा, मेमोरी बिट नंबर 6 यहाँ पे आएगा। ठीक, और यहाँ पे मेमोरी बिट 7 नहीं आएगा। देन जाके मोटर होल्ड भी होना चाहिए। मोटर को होल्ड कराने के लिए मैं एक पैरेलल ब्रांच में एक एनो लगा देता हूँ। एनो में जाके इसका मैं टैग ले लूँगा Ctrl+C और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ तक हो गया। अब देखिए पहली बात, एक और कंसेप्ट छूट रहा है। मान लीजिए यहाँ पे ये मोटर का आउटपुट नहीं आएगा, देन यहाँ पे आपका मोटर का आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे जो देखिए मैं मोटर का आउटपुट यहाँ कर दूंगा और यहाँ पे उसी का एनो लगा दूंगा। अब यहाँ पे आप लॉजिक समझिए, मैं क्या, अब लॉजिक तो बन गया है, ध्यान से समझिएगा। मोमेंटिव पुश बटन को जब मैं प्रेस करूंगा 1 शॉट इसका एक बीट जाएगा। देन मोटर हाई नहीं है तो मेमोरी बीट को हाई करेगा। मोटर अभी आउटपुट हाई नहीं है, मेमोरी बीट को हाई करेगा। जैसे मेमोरी बीट हाई होगा यहाँ से सप्लाई जाते हुए, देन ये भी नहीं है, मेमोरी बीट 7 नहीं है, देन मोटर को हाई करा देगा। जैसे मोटर हाई होगा तो मोटर यहाँ होल्ड हो जाएगा, यहाँ से सप्लाई जाएगा, मोटर ये होल्ड हो जाएगा, ये होल्ड हो जाएगा। देन ये उस समय नहीं रहेगा, देन आपका ये मोटर चलते रहेगा। फिर जैसे एक बार आप मतलब प्रेस करके छोड़ दिए हैं, फिर दोबारा प्रेस कीजिएगा, जैसे प्रेस कीजिएगा 1 शॉट आएगा तो ये आपका मोटर हाई रहेगा। उस समय ये बीट क्या रहेगा, उस समय हाई रहेगा। जैसे ये आएगा तो यहाँ से सप्लाई यहाँ से होते हुए देन मेमोरी बीट 7 में जाएगा। अब मेमोरी बीट 7 में जाएगा तो ये बीट जैसे जाएगा तो ये हाई होगा तो ये एनओ बन जाएगा। जैसे एनओ बनेगा देन ये आपका मोटर ऑफ हो जाएगा। इसी को हम लोग चलते हैं, अब इस बैकअप को डाउनलोड करते हैं। अब देखिए टॉगल बटन 8 है ना, इसको मेन रूटीन में कॉल कराना पड़ता है JSR को। तो हम लोग Ctrl+C करके Ctrl+V और यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन में जाके 8 नंबर को ले लेंगे। यहाँ टॉगल बटन 8 को मैंने मेन रूटीन में कर दिया। ये मेरे सब रूटीन है, ये मेरे मेन रूटीन है। ठीक, ये सब रूटीन है। ठीक, उसको मैंने मेन रूटीन में कर दिया। देन आपको कम्युनिकेशन में जाना है, देन हु एक्टिव में जाना है। जैसे ही आप हु एक्टिव में जाइएगा तो यहाँ पे स्टूडियो 5000 लॉजिक इमुलेट टेस्ट इमुलेटर आएगा। मैं उसी में बैकअप डाउनलोड करूँगा। जो इमुलेटर का मैंने एक्चुअली वीडियो बहुत स्टूडियो 5000 में बना रखा हूँ, अगर नहीं देखें देन इसी में हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। देख लीजिए 2 नंबर स्लॉट में, और हम लोग क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर देंगे। जैसे ही डाउनलोड करेंगे, ठीक, तो ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो गया। ठीक, अब मैं जैसे ही डाउनलोड होता है तो देन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पूछेगा तो आपको यस पे क्लिक करना है। ठीक, जैसे ही आप यस पे क्लिक कीजिएगा, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे सामने मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब देखिए मेरा तो ये लॉजिक है, अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपका यहाँ जाइएगा, सबसे पहले इसका इनपुट आउटपुट का प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिएगा। देन आपको IO डाटा पे क्लिक करना होगा। देन आपको इसको थोड़ा नीचे लेकर आ जाना है। क्यों लेकर आना है, ये देखिए जब इनपुट आउटपुट सामने मैं आपके सामने ऑन करूंगा इसलिए लाना है। ठीक, अब देखिए ये 5 नंबर इनपुट है, उससे क्या ऑन होगा, 5 नंबर आउटपुट होगा। अभी फिलहाल ये बटन ऑफ है तो मोटर नहीं चल रहा है।
ये 5 नंबर इनपुट है, तो 5 नंबर यहाँ पे इनपुट है, उससे 5 नंबर आउटपुट ऑन होगा। देखिए मैं जैसे इसको प्रेस करूंगा तो आपका मोटर ऑन हो गया। अब मैं ऑफ कर दिया हूं तो ये आपका ऑफ भी नहीं हुआ है। ठीक, अब फिर मैं दोबारा जैसे प्रेस करूंगा आपका मोटर लो हो गया। एक बार और प्रेस करके दिखाता हूँ। जैसे प्रेस किया हूं तो मेरा मोटर ऑफ हुआ है, ऑफ हुआ है ना। तो ये देखिए ये आपका यहाँ से हो रहा है। जैसे प्रेस किया हूँ तो 1 शॉर्ट बीट आया है, वो सप्लाई कहाँ से गया था, यहाँ से होकर गया था। जैसे गया था तो मेमोरी बीट को ऑन किया था, मेमोरी बीट को ऑन किया था तो ये सप्लाई यहाँ से होकर देन यहाँ पे गया, देन मोटर को चालू कर दिया। देन मोटर जैसे चालू हुआ देन ये आपका ऑफ होल्ड हो गया। क्या हुआ, होल्ड हो गया। अब फिर मैं इसको हटा भी दूंगा फिर भी आपका मोटर ऑन रहेगा। अब इनपुट नहीं आ रहा है, अभी एक बार प्रेस करके छोड़ दिया हूँ फिर भी ये मोटर हाई है। फिर जैसे मैं इसको दोबारा क्या करूँगा, दोबारा मैं मान लीजिए मैं इसे दोबारा फिर से जाऊंगा प्रेस करने। ठीक, 5 नंबर इनपुट को मैं दोबारा फिर प्रेस करूंगा, ये सप्लाई जाएगा। देन ये सप्लाई यहाँ से होकर अब मेमोरी बिट 7 को हाई करेगा। जैसे मेमोरी बिट 7 को हाई करेगा तो ये NO बन जाएगा। ये क्या बनेगा, NO। देन मोटर में ऑफ हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं प्रेस किया हूँ और ये आपका NO बना, देन उसके बाद ये आपका हो गया। बट ये NO बन रहा तो उस समय दिख भी नहीं रहा है क्योंकि ये सभी काम एकदम मिली सेकेंड में होता है, तो ये एक्चुअली आपको दिखेगा भी नहीं। अगर आपको नोट करना है ये आपको टॉगल बटन का बहुत अच्छा लॉजिक है। ठीक, एक्चुअली आप इसको भी टॉगल बटन, कोई बोले कि मुझे टॉगल बटन बना के दिखाओ, ठीक, देन ये आप बहुत अच्छा लॉजिक है, आप इसे समझ लीजिए। और कुछ डाउट हो देन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा टॉगल बटन का। और बाकी लॉजिक क्लास में आप सभी का ट्यूटोरियल सीखते रहिए। आप पर डे हर दिन टारगेट है कि 15 सितंबर से मैंने सोचा हूँ कि आपको पर डे एक लॉजिक सिखाऊं। ठीक, तो हर दिन लॉजिक सीखने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए और आप लॉजिक सीखते जाइए पर डे। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।